everyone, my name is सैयद अशर and welcome back to my channel। आज हम लोग एक नए टॉप वेरिएशन पे काम करेंगे और एक नए नेकलाइन वेरिएशन पे काम करेंगे। तो आज हम सोच रहे हैं कि वी शुड वर्क ऑन अ बोट नेकलाइन। एक बोट नेकलाइन बनाते हैं। पहले एक छोटा सा स्केच बना लें। इसकी डार्ट शिफ्टिंग हम लोग साइड में कर देते हैं लाइक दिस, एंड वी कैन ऑल्सो ऐड अ फ्यू एलिमेंट्स इन दिस, फॉर एग्जाम्पल अ कॉलर और अ केप। तो विल बी नीडिंग अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन। तो ये हमारा ये हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, और टॉप के ऊपर हम लोग एक इस तरीके से केप सा बनाएंगे। ओके, लाइक दिस। तो इसको समझ लेना है, ये टॉप अलग से है और ये केप अलग से है जो कि नेक लाइन पर अटैच होगा। ये छोटा सा केप है इस तरीके से। ओके, सो इस डिज़ाइन को हम लोग समझेंगे। ये दोनों ही बनेगा आपका बेसिक बॉर्डर्स के ही इस्तेमाल से। तो लेट्स बिगिन विद द डिज़ाइन। बैक में भी हम लोग बैक का भी एक बार डिज़ाइन बना ही लें। बैक भी हम लोग बोट नेक ही रहेगा। शोल्डर बोट नेक का छोटा सा होता है, और बैक की भी डार्ट को हम लोग किसी एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, या फॉर एग्जांपल साइड सीम ही तरफ इधर ही रखते हैं, इस तरफ अपना शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट। लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मेजरली हम लोगों को जो थोड़ा बहुत समझना है वो बोट नेक पे समझना है, और इस को बनाने में, इस काउल को या स्केप को बनाने में समझना है, क्योंकि ये स्लीव के भी तरह पे काम कर रहा है। स्लीव का भी पर्पस फुलफिल कर रहा है और केप का भी पर्पस फुलफिल कर रहा है, या कहिए तो कॉलर का भी पर्पस फुलफिल कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। सो स्टार्टिंग विद इट वी हैव टू ट्रेस आवर पैटर्न। हमने पैटर्न पहले ट्रेस कर लिया है। डिज़ाइन पर आते हैं। सबसे पहले चीज़ हम लोगों को अपने बोट नेक को डिज़ाइन करना है। नाउ बोट नेक इज़, एज पर नेम सेज, इट इज़ जस्ट लाइक अ बोट। ओके, तो हम लोगों को अपने HSP से, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से काफ़ी अंदर आना है, क्योंकि फिर ये शोल्डर हम लोगों का काफ़ी छोटा होना चाहिए बोट नेक पर। तो देख लेते हैं हम लोग कितना आ सकते हैं। आई एम गोइंग 3 इंचेस इन साइड। ओके, 3 इंचेस इन साइड, और फ्रंट से बहुत ही कम नीचे आएगा। तो वी कैन गो अबाउट ½ इंच और 6 ब्लॉक्स ओवर हियर। सो हम यहाँ पर ½ इंच जा रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पर से एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इधर से भी एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और इसको अब हम लोग एक बोट की शेप प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखिए और ये ब्लेंड कर दीजिए। ओके, ये हमारा बोट शेप आ गया। यही मेजरमेंट हम लोगों को इधर भी मार्क करनी है एज दी बैक पैनल पैटर्न। तो हम लोग फ्रंट में 3 इंच गए थे, बैक में भी हम लोग 3 इंच जाएंगे, क्योंकि शोल्डर लाइन हर हाल में इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद बैक में चूँकि नेक लाइन कम डेप्थ में होती है, तो हम लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होता है नीचे जाने का। तो ओवर हियर यू कैन गो अबाउट 1.5 इंचेस या 1.1 इंचेस 3 ब्लॉक्स। आई एम गोइंग 1 इंचेस 3 ब्लॉक्स। और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और जिस तरीके से फ्रंट में हम लोगों ने शेपिंग दी थी, बैक में भी हम लोग शेपिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज़ इट। ये बैक का बोट नेक, ये फ्रंट का बोट नेक। आप चाहिए तो इसको और डीप कर सकते हैं फ्रंट के लेवल पे लाने के लिए, बट आपकी मर्ज़ी, वो आप कर सकते हैं कभी भी। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का नेक लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व। नेक लाइन में अब एक और चीज़ है कि जब हम लोग बोट नेक बनाते हैं, तो ये शोल्डर का जो पकड़ होता है, शोल्डर की जो फैब्रिक होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो बस बहुत ही थोड़ा सा बचता है। लाइक दीज प्लेसेस आर रिमूव्ड, और जो बच रहा है वो बस इतना सा ही बच रहा है शोल्डर पर पकड़ने के लिए, बस यही बच रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये अक्सर
फिसल करके गिर जाता है, शोल्डर पर से उतर जाता है। इसको बचाने के लिए, इस मैलफंक्शन को सही करने के लिए हम लोग इस पॉइंट से 1.5 ब्लॉक्स या 2 ब्लॉक्स, लेट्स से 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक इज गुड, हम लोग अंदर जाएंगे। ओके, इस तरीके से मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। और ये पोर्शन जब हम लोग कटिंग करेंगे तो ट्रिम करके हटा देना है। इससे क्या होगा कि ये हमारा 2 ब्लॉक, इधर से 2 ब्लॉक, आधा इंच और नीचे की तरफ दब जाएगा और हमारे शोल्डर को पकड़ लेगा अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बोट नेक बना रहे हो, अदरवाइज आपका शोल्डर उतर जाएगा। ओके, सो अब आगे आते हैं डार्ट को शिफ्ट करने के लिए। डार्ट शिफ्ट करने के लिए अब हम लोग को सबसे पहले इसको कट करके निकालना पड़ेगा। अंदर पे जो लाइन हम लोग ने ड्रॉ की थी 2 ब्लॉक्स, उससे कट करेंगे। दिस इज इट। डार्ट शिफ्टिंग के लिए हम लोगों का सिंपल प्रोसेस था। आपको जिधर भी डार्ट शिफ्ट करनी है वहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिए। तो इन दिस केस हम बैक और फ्रंट का एक ही पॉइंट पर करना चाहते हैं, तो हमने पॉइंट बना दिया। एपेक्स पॉइंट से उस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उस लाइन को कट कर दीजिए। बैक में भी सेम काम करेंगे। और अब इस पहले वाली डार्ट को क्लोज कर देना है, परमानेंटली बंद कर देना है। सेम इधर बैक की भी डार्ट को क्लोज कर देना है परमानेंटली। सो वी कैन सी कि यहाँ की डार्ट क्लोज की है तो हमारी यहाँ पर डार्ट ओपन हो गई है। इस डार्ट को फर्दर हम लोग नीचे से पेपर लगा के ट्रू कर सकते हैं, तो हम उसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को करके। ये डार्ट ट्रूइंग वगैरह की वीडियो हमने पहले भी बनाई है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट एनी टाइम।
सो ये अब हमारी डार्ट ट्रू हो गई है। ये इतना ही फैब्रिक अब हम लोग ट्रेस करेंगे जितनी की ज़रूरत है। सेम काम हम लोग बैक में भी कर सकते हैं और बैक को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन डार्ट ट्रूइंग एंड यू कैन एक्चुअली गो ऑन माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो एनी टाइम। अब बात आती है हमारे केप की। ये जो ऊपर का हिस्सा है बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रंट का, क्योंकि ये हम लोग फ्रंट में भी बनाएंगे और यही हम लोग बैक में भी बनाएंगे। ओके, इधर नहीं बनाया था तो फ्रंट और बैक दोनों में सेम चीज़ रहेगी। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने फ्रंट के पैटर्न को, ये जो हम लोगों ने बोट नेक वाला बनाया है उसको रखेंगे और उसको ट्रेस करेंगे। ओके, हमने सिर्फ ऊपर का हिस्सा ट्रेस किया है क्योंकि इतना ही दूर हमको केप चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। केप जो है उसकी विड्थ क्या चाहिए वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंच आ रहा है एंड 3 इंच इज़ गुड, आई थिंक ये सही है। तो ये हमने 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इसी 3 इंच को अब हमको हर जगह मार्क कर देना है नेक लाइन से मिलाते हुए, ताकि ये हमारा बिल्कुल भी इधर उधर कम या बेश ना हो। सो नाउ वी कैन सी दैट कि यहाँ पर तो 3 इंच ठीक लग रहा है बट यहाँ पर 3 इंच कम हो जाएगा। सो इन दिस केस हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए 2 तरीका है, या तो हम इसको स्ट्रेट बढ़ा दें सीधा लाइक दिस, ओके, या फिर हम इसको हल्का सा नीचे की तरफ शेप कर दें। ये दोनों ही सही है। ज़्यादा शेप करने से रिस्क क्रिएट हो जाता है, वो आपके आर्म पर पकड़ने लगता है। ठीक है, अगर हमने ज़्यादा शेप कर दिया हो, और अगर आप हल्का फुल्का शेप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लूज़ ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा शेप कर रहे हैं लाइक दिस। ओके, ये लाइन सही नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू रीशेप आवर दिस पैटर्न। ये थोड़ा सा हम लोगों को इसको इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि वो हमारे सही पॉइंट पर जाके मैच करे। ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पर हमारा 3 इंच है और यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 5 इंचेस है, या दिस इज़ 5 इंचेस, ताकि ये हमारा स्लीव का काम करे, स्लीव का ये फंक्शन पूरा करे। ये हमारा सेंटर फ्रंट है, इसको यहाँ पर से ऑन फोल्ड कर देना है, मार्क कर देना है, और ये हमारी ग्रेन लाइन होगी। अभी हम इस स्ट्रेट लाइन पर ही कट कर रहे हैं, बाद में इसको जब हम बैक बनाएंगे तो एक साथ कट कर देंगे, ये छोटा सा जो हिस्सा हमने ट्रिम किया है। सो इसीलिए इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि याद रहे दैट वी हैव टू ट्रिम दिस पार्ट। ओके, सेम प्रोसेस बैक का पैटर्न के साथ इसका करेंगे हम लोग। इसको इतना इस हिस्से को ट्रेस करेंगे, ऊपर के हिस्से को। लाइक दिस। अब शोल्डर के इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे क्योंकि ये हम लोगों का नेक लाइन वाला पार्ट है और ये वाला भी नेक लाइन वाला पार्ट है। इसको इस तरीके से मिलाएंगे और मेक श्योर कि ये एक्सटेंशन सेम होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको मिला करके इस्तेमाल किया है लाइक दिस। और ये स्ट्रेट लाइन एक आ गई। एंड देन फर्दर यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस ऑल्सो टू ट्रेस इट। हम इस पैटर्न को रख करके इसके मार्क कर रहे हैं, फिर यहाँ से मिलाते हुए इस कर्व को ले रहे हैं और फिर बीच के हिस्से को हम अपने से मैनेज कर सकते हैं। चूँकि फ्रंट और बैक के शेपिंग में फ़र्क आ जाता है तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा शेप करने के टाइम।
अब बारी है, ये जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाउन किया था, ये हमने किया था लगभग 2.5 ब्लॉक्स है, यही 2.5 ब्लॉक्स हम लोग इधर भी मार्क कर लेंगे और फिर इसको हल्का सा शेप दे देंगे। अगेन अगर आप शेप नहीं दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आएगा। शेप दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा ही लुक आएगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर डिज़ाइन अगेन। ये फ्रंट का पैटर्न, ये बैक का पैटर्न, और ये आपका बैक का है, यस दिस इज इट, और ये हमारा फ्रंट का है। ओके, सो डिज़ाइन को समझते हैं हम लोग। इसको हाफ कर दिया जाए। सो वी कैन सी दैट हमारी ये वाली डाट इधर आ गई है। वी हैव अ नाइस बोट नेक लाइन। शोल्डर को ट्रिम करना नहीं भूलिएगा। और ये ऊपर से जो हम लोगों ने केप का या कॉलर का या जो भी बोलिए बनाना था वो हमने बना लिया है। ये आपका इसमें अलाउंस रहेगा, ये अंदर से सिलाई हो करके इस तरीके से सामने की तरफ आ जाएगा। इस प्रोसेस में आपको नेक लाइन अलग से फिनिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली नेक लाइन भी फिनिश हो जाएगी। ओके, सेम थिंग विथ बैक। ये हमारी डाट है, इसको हम ट्रू कर लेंगे। वी हैव नेक लाइन एंड वी हैव आवर कीप। सो सारी चीज़ें मार्क करना नहीं भूलें। दिस इज क्रेन लाइन, ये हमारा ऑन फोल्ड, ये हो जाएगा कट 1, दिस इज ऑल्सो कट 1। सेंटर बैक में भी ये ग्रेन लाइन, ये ऑन फोल्ड इधर ही रहेगा और ये भी हो जाएगा कट 1 एंड दिस इज ऑल्सो कट 1। So I hope you have understood this pattern, the making of this design, and I hope you like my video. I request you all to please subscribe this channel, to share this channel to as many people as you can, and support me. So till next video, keep watching and keep subscribing. Thank you very much.